साथियों नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण जी के 5249वें षष्ठी महोत्सव पर्व पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, यह तो हम सभी जानते हैं कि मथुरा नगरी कृष्ण जी की जन्मभूमि है। गोकुल, नंदगांव, बरसाना उनके बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है। परंतु इस शुभ अवसर पर मैं आपको यह भी बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि है। यहाँ हस्तिनापुर का नाम विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर वही तपोभूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पड़े थे, और फिर यही पवित्र भूमि उनकी कर्म स्थली बन गई। हस्तिनापुर में प्रभु श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर आए थे। तब यहीं पर ज्येष्ठ कौरव दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को बंधक बनाने का प्रयत्न किया था, और इसी भूमि पर श्री कृष्ण जी ने असहाय द्रौपदी की लाज बचाई थी। महाभारत काल में गंगा जी के किनारे पर स्थित यह नगरी कौरव पांडवों की राजधानी थी। दुर्योधन के अशिष्ट व्यवहार के कारण प्रभु को महाभारत युद्ध के भयावह परिणाम की आशंका पहले से ही थी। इसी कारण वे पांडवों के शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए थे और कहा था कि तुम पांडवों को केवल 5 गांव ही देकर उनसे संधि कर लो। परंतु दुर्योधन तो दुराचारी अहंकारी था। उसने तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। उस समय महात्मा विदुर का आश्रम भी यहीं हस्तिनापुर में था। तब श्री कृष्ण जी महात्मा विदुर जी के पास आए और दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर उनके यहाँ साग रोटी खाई थी। कुछ समय पश्चात महात्मा विदुर हस्तिनापुर को त्याग कर जनपद बिजनौर के निकट गंगा जी के किनारे पर कुटिया बनाकर रहने लगे थे। इधर मेरठ से 35 किलोमीटर दूर बागपत के अंतर्गत वारणावत यानी बरनावा है, जहाँ दुर्योधन ने कलुषित भावना से पांडवों के निवास हेतु लाक्षागृह बनवाया था, जिससे इस लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर भस्म कर दिया जाए। परंतु किसी शुभ चिंतक ने दुर्योधन की इस धूर्त चाल से पांडवों को गोपनीय रूप से अवगत करा दिया था। तब एक सुरंग बनाई गई थी, जिसके द्वारा पांडव अग्निपुंज से बचकर बाहर निकले थे। वह सुरंग आज भी हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। साथियों, यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि आज का बागपत पहले वानप्रस्थ था। महाभारत महाकाव्य के उद्योग पर्व में वर्णित है कि कौरवों से संधि वार्ता के लिए जाते समय भगवान श्री कृष्ण व्रक नामक स्थल पर ठहरे थे। इस क्षेत्र के लोगों के आतिथ्य और वाक्पटुता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने इस क्षेत्र को वानप्रस्थ नाम से अभिहित किया था। इसके अतिरिक्त गंगा जी के किनारे पर स्थित आहार क्षेत्र श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के विवाह के लिए प्रसिद्ध है। पहले यह क्षेत्र कुंदनपुर कहलाता था। कहते हैं कि यहीं पर माँ अवंतिका का मंदिर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी और माँ रुक्मिणी ने
सप्तपदी ली थी। यहीं पर श्री कृष्ण जी के विवाह के समय श्री बलराम जी और रुक्मण में युद्ध हुआ था। क्रोधित होकर श्री बलराम जी ने इस कुंदनपुर को पूरा ही पलट दिया था, जिसका अधिकांश भाग माँ गंगा जी की गोद में समा गया था और शेष भाग आज भी आहार के नीचे है। अतएव हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कण कण में श्री कृष्ण जी की कार्यशैली की सुगंध समाई हुई है, जो हमें आज भी अपनी भीनी भीनी सुगंध से श्रेष्ठ कर्मों का संदेश दे रही हैं। अतएव हमें हमेशा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म।